नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। दीज आर द फंक्शंस विच आर मेड बाय द यूज़र एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो फंक्शंस बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शन इज ए काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन होता क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिटर्न फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने उसको लिखा है। वी कैन यूज देम इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बाय कॉलिंग। जब भी हमारे को वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो हम उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम आगे देखेंगे। और तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, डेफ कीवर्ड का यूज होता है अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का सिंटैक्स देख लीजिए। डेफ एक कीवर्ड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फंक्शन नेम, ये आपका फंक्शन का नाम होगा, कोई भी नाम दे सकते हो आप। लिस्ट ऑफ पैरामीटर, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और उसको कॉलन से टर्मिनेट करना होता है हर फंक्शन की डेफिनेशन। और ये पूरा जो ब्लॉक है नीचे ब्रैकेट करके, ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन में ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन है जो हमने बनाया जिसमें विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। सो यहाँ पे डेफ हमारा कीवर्ड है, ऐड हमारे फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक है, मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा होता यहाँ पे तो ये हमारे को आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं फंक्शन के। इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो ए और बी दो वैल्यू इनपुट की है, सी में उनका सम स्टोर किया है और उस सी को का सम किया है। तो ये पूरे चार स्टेटमेंट जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन की बॉडी कहलाती है और इनको हमें एक टैब से इंडेंट करना होता है। ये देखिए स्पेस है, जहाँ से डेफ शुरू हुआ है वहाँ से नहीं, एक टैब की यानी मिनिमम 4 कैरेक्टर दूर होना चाहिए डेफ डी से। सो दिस इज द फंक्शन बॉडी। और जब भी इस बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। नीचे आप देखेंगे तो ऐड जो है वो हमने लिखा है, वो फंक्शन की कॉल है। तो हमें जब भी फंक्शन को कॉल करना होगा फंक्शन का नाम और उसके पैरेंथेसिस हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जब भी हम ये लाइन लिखेंगे ऐड वाली तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये एग्जांपल में आउटपुट भी दे रखा है। दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन में हम विथ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है और लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ देखिए ऐड हमारे फंक्शन का नाम है, ए और बी जो है हमारे को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है, सी में ए और बी का सम होगा और रिटर्न। ये पूरा पोर्शन जो है ऊपर वाला ये फंक्शन की बॉडी कहलाता है। और ये जो नीचे पार्ट है ये इस फंक्शन, नीचे के 3 स्टेटमेंट ये फंक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट कॉल है। एक्स और वाई को इनपुट किया और ऐड फंक्शन को प्रोवाइड कर दिया। एक्स की वैल्यू ए में स्टोर होगी, वाई की वैल्यू बी में स्टोर होगी। जब भी हम प्रोवाइड करेंगे, कब? जब इनपुट होगी तब। तो एक्स और वाई फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हैं। अब यहाँ दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, यहाँ बता देता हूँ। ए और बी जो है वो फंक्शन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं और एक्स और वाई जो है वो फंक्शन के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। जब वो कॉल में दिए जाते हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं और जो फंक्शन की बॉडी में दिए जाते हैं उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये प्रोग्राम कहाँ से चलना शुरू होगा ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये फंक्शन यहाँ से इस एक्स वाली लाइन से चलना शुरू होगा, उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जब तीसरी लाइन होगी फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कर्सर ये सारी लाइन एग्जीक्यूट करके सी की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके बाद फंक्शन एंड होगा। तो यानी एक्स वाली लाइन 1, वाई वाली लाइन 2 नंबर पे और ऐड वाली लाइन 3rd नंबर, उसके बाद फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इस स्लाइड में विथ आर्ग्यूमेंट भी और विथ रिटर्न वैल्यू भी है। तो अब यहाँ देखिए ये ऊपर का पोर्शन तो सेम है लेकिन लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट वाले स्टेटमेंट की जगह हमने रिटर्न सी लिख दिया है। पिछली स्लाइड में देखिए आप, तो आपका
यहाँ पे सी की वैल्यू फंक्शन प्रिंट कर रहा है, और इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको सी की वैल्यू कोई फंक्शन प्रिंट नहीं कर रहा है, जबकि वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न एक कीवर्ड है, बाकी सेम लिखा हुआ है, सिर्फ एक रिटर्न सी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ इसमें भी सेम एक्स और वाई से फंक्शन चलना शुरू होगा। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड एक्स वाई लिखेंगे, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ए बी में स्टोर करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा सी की, और जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो फिर से जो रिटर्न वैल्यू है, फंक्शन का रिजल्ट है जो फंक्शन ने प्रोवाइड किया सी, वो जेड में स्टोर हो जाएगा, और कॉलर फंक्शन आपका जेड की वैल्यू प्रिंट करेगा। ये जो पार्ट है इसको मेन फंक्शन का पार्ट कहते हैं, ये मेन फंक्शन में स्टोर्ड है। आगे देखेंगे मेन फंक्शन क्या होता है। हर प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं, एक फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो फंक्शन के बाहर है वो बेसिकली मेन फंक्शन का हिस्सा होता है। तो ये वाला पोर्शन मेन फंक्शन का हिस्सा है और ये फंक्शन का हिस्सा है। तीसरे एग्जांपल में देखते हैं फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन एक ही वैल्यू आपको रिटर्न करने के लिए कहता है, जबकि पाइथन आपको एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने की परमिशन देता है। इसमें वही है, 4 वैल्यू की कैलकुलेट की गई है, ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और ये चारों वैल्यू फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न होगी। तो सबसे पहले एक्स से प्रोग्राम शुरू होगा, वाई इनपुट करेगा, पी क्यू आर एस इक्वल टू, यहाँ पे आपको मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पी क्यू आर एस इक्वल टू कैल एक्स कॉमा वाई। जब ये फंक्शन की कॉल होगी, ये फंक्शन की कॉल होगी तो ए बी सी एक्स और वाई की वैल्यू ए बी में स्टोर होगी, और ये ऐड सब मल्टीप्लाई की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट करने के बाद जब ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सीक्वेंशियली ऐड की वैल्यू पी में, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्यू में, मल्टीप्लाई की आर में, और डिवीजन की वैल्यू एस में स्टोर होगी, और वो चारों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि फंक्शंस कैसे आर्ग्यूमेंट लेता है और कैसे वैल्यूज रिटर्न करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।